दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और उपस्थित होने के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नए ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक भुगतान क्रांति जो अभियान चल रहा है, निवेशकों की हितों की रक्षा और उनके भुगतान को लेकर के ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़ सकें और अपना भुगतान सुनिश्चित करा सकें। दोस्तों, देखा जाए, जहां हमारे संगठन ने लीगल प्रोसेस में कई प्रकार की कार्रवाई विधि सम्मत तरीके से कर रखी है और जो शाखा ग्रुप की 7 सोसाइटी हैं, चाहे वो दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो हुमन भी वाइंड अप हो गई है, लिक्विडेशन में गए हो, लिक्विडेटर नियुक्त हो गया है। तीसरी सोसाइटी जो है शाखा ग्रुप की है LJCC, जो कि तीसरी नोटिस उसको भी जा चुकी है और वो भी दालोनी अर्बन और हुमन के मार्ग पे चल पड़ी है, क्योंकि उनका तीसरा जो नोटिस गया है उसका जवाब अभी सोसाइटी की तरफ से सेंट्रल रजिस्ट्रार को नहीं दिया गया है। क्योंकि हमारी जो वार्ता हुई, वार्ता में उन्होंने बताया अभी सोसाइटी की तरफ से कोई जवाब LJCC के जो सोसाइटी है उसकी तरफ से सेंट्रल रजिस्ट्रार को कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये भी वाइंड अप की तरफ बढ़ रही है। वहीं शिकायतों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि गुजरात और राजस्थान में काम करती थी, और इनको भी नोटिस भेज दिया गया है, शायद पहली नोटिस गई है। और अन्य जो सोसाइटी यशोदीप है, श्री विवेकानंद है, इनकी अन्य जो सोसाइटी हैं उन पे भी कार्रवाई कार्यक्रम शुरू हो गया है सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से। वहीं देखा जाए हमारे संगठन की तरफ से बिहार में ज्ञापन का सिलसिला शुरू हुआ। बसपा के अध्यक्ष हैं राज्य स्तर के, जिनको ज्ञापन भी दिया गया और ज्ञापन दे करके जो ह्यूमन सोसाइटी है उनके पीड़ित जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उनके भुगतान को लेकर के उनसे वार्ता हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ वो लोग खड़े रहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है दोस्तों कि लोकसभा में सहारा इंडिया के मुद्दे को सुदामा प्रसाद जी ने जोर शोर से उठाया है और बेबाक बोलते हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में हमारा प्रोग्राम उनसे मिलने का है। मुलाकात 2 तारीख को जो जंतर मंतर में सहारा इंडिया का एक आंदोलन है, नरेंद्र कुशवाहा जी के संगठन से उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। हम जाएंगे, हमारे कुछ साथी भी जाएंगे और दिल्ली के जो लोग हैं उन्हें बुलाएंगे कि वो भी लोग वहाँ पहुँचें, जहाँ हम शाखा ग्रुप की 7 सोसाइटी के मुद्दे को बाकायदा एक लेटर बना करके उन्हें उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और बात को रखेंगे कि विभिन्न चिटफंड कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुद्दे को भी वो उठाएं, और उठाएं नहीं बल्कि अगर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर इन पीड़ित जमाकर्ताओं का सन 2025 में भुगतान सुनिश्चित नहीं करती है तो बिहार में होने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं, चाहे हमारा संगठन हो या अन्य सहारा इंडिया का हो या अन्य जो संगठन हैं, अन्य कंपनियों के जो पीड़ित हैं, चाहे वो PSL इंडिया के हो, सहारा इंडिया के हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हो, साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड के हो, श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड के हो, या साइंस सिटी, राधा माधव फ्यूचर मेकर, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, विभिन्न प्रकार की सोसाइटी और या कंपनी है, इस मुद्दे को संसद में उठाएं और जो अगर हमारे लोगों के भुगतान की पीड़ा को समझेंगे, दर्द को समझेंगे, जो हमारे मुद्दे को उठाएंगे,
हम निवेशकों से और कार्यकर्ताओं से यही अनुरोध करेंगे, एकजुट होकर के अगर वर्तमान सरकार हमारा भुगतान सुनिश्चित नहीं करती सन 2025 में, एकजुट होकर के हम लोग फिर सरकार का विरोध भी करेंगे और समय आया तो सरकार के खिलाफ हम मतदान भी करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सत्ता परिवर्तन की तरफ हमारा संगठन बढ़ेगा। और देखा जाए कि 2-3 दिन से खागा में खागा के जो इंस्पेक्टर हैं, एक टोगो रिटेल मार्केटिंग के एजेंट को 2 दिन से बैठा रखा है और कहीं ना कहीं जबरन धन वसूली का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा मुकदमा लेकिन 3 दिन हो रहे हैं। उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, बस पैसे की डिमांड कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है, वो पुलिस की बहुत, ऐसा नहीं सारे अधिकारी एक जैसे नहीं हैं, बहुत सारे अधिकारी पुलिस विभाग के बहुत अच्छे हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं अपनी जेब भरने के लिए वो जो है अनावश्यक परेशान करना, उत्पीड़न करना, जिससे निवेशकों का हित हो पाता है और निवेशकों के भुगतान में भी बाधा बन रहे हैं। ऐसे अधिकारियों की शिकायत भी दर्ज होगी और इसको लेकर के वहाँ के एसपी से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम लखन पाल जी और अन्य पदाधिकारी वहाँ के एसपी से मिले, जायसवाल जी से, और जायसवाल जी के समक्ष अपनी पीड़ा रखी और बताया कि इस तरह से जो है जो अभिकर्ता है उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है। तो एसपी एक जिम्मेदार पद है और आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कोई आत्महत्या करे या कुछ करे हमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग करना और इस तरह का तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम वहाँ के थाना प्रभारी से लेकर के पुलिस अधीक्षक तक की शिकायत को दर्ज कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी मानवाधिकार ने जो एक आदेश किया था डीजीपी को भी एक पत्र लिखेंगे दोनों अधिकारियों, क्योंकि अब ऐसे अधिकारियों की शिकायत दर्ज कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। इन्हीं की वजह से बहुत सारे लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, निवेशकों के भुगतान में भी बाधा हो रही है, क्योंकि ये अपनी जेब भरने के चक्कर में कहीं ना कहीं निवेशकों का अहित कर रहे हैं। और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हमारा संगठन अब अभियान को तेज करेगा और निवेशकों के भुगतान को लेकर के हर लीगल प्रोसेस में जो भी संभव होगा वो कार्रवाई करेगा और आंदोलन अगले महीने से इतना तीव्र होगा कि सरकार को निवेशकों के भुगतान के लिए ठोस रणनीति, जो वर्ष 2019 के तहत विंडो भी ओपन हो रहे हैं, इसके पहले सन 2023 में भी विंडो ओपन हुए थे। विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के आवेदन लिए गए थे, आज तक एक भी पीड़ित जमाकर्ता का 1 रुपया भुगतान नहीं किया गया। वो फार्म जैसे के तैसे पड़े हुए, किसी प्रकार की किसी कंपनी को न नोटिस भेजी गई है, न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को नोटिस भेजी गई है और न आज तक निवेशकों के हितों की रक्षा की गई है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी हमारा अभियान तेज होगा और उन्हें सरकार से भी मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाए और उनकी जो जिम्मेदारी है वो उन्हें अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्हें निर्देश दिया जाए और अतिशीघ्र पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।